ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखें इसमें x की डिग्री कितनी है, 3 है, और इसमें भी आप x की डिग्री देखें कितनी है, 3 है। ठीक है, तो जो हमारे पास कंडीशन है p ऑफ x जो है वो लेस देन होना चाहिए q ऑफ x के। ठीक है, तो वो कंडीशन इस पे फॉल्स हो रही है, तो क्योंकि इसमें x की डिग्री भी ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो हमने क्या करना है, इसको ऊपर वाले पोलिनोमियल को, ठीक है, ऊपर वाले न्यूमरेटर को हमने छोटा करना है नीचे वाले डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो उससे पहले हम उसको इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले इस वाले फैक्टर को x माइनस वन को x माइनस टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे। सेम इसी तरह ही x माइनस फोर को x माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो आंसर आएगा उसको x माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऊपर वाले x माइनस वन को x माइनस टू का आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वेयर आ गया, x को टू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू एक्स आ गया। फिर माइनस वन को x के साथ किया तो माइनस एक्स आ गया, और माइनस वन को माइनस टू के साथ किया तो प्लस का टू आ गया। ठीक है, और x माइनस थ्री वैसे का वैसे नीचे उतार लेंगे। अब नीचे वाले फैक्टर्स को करते हैं आपस में मल्टीप्लाई। x को x के साथ किया हमने, एक्स स्क्वेयर आ गया, x को माइनस फाइव के साथ किया तो माइनस फाइव एक्स आ गया, माइनस फोर को x के साथ किया तो माइनस फोर एक्स, और माइनस फोर को माइनस फाइव के साथ किया तो प्लस का 20 आ गया, और x माइनस सिक्स वैसे के वैसे नीचे आ गया। ठीक है, अब ये जो आपस में ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐड कर लेंगे। एक्स के माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। इस तरह ही माइनस फाइव जो है माइनस फोर के साथ ऐड हो रहा है, क्योंकि दोनों ये जो है ये एक्स वाले ही हैं, इसमें आपस में ऐड हो जाएंगे। तो माइनस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स ये आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस नाइन एक्स आ जाएगा प्लस 20 और इंटू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो ये आंसर आया है, ये जो जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस थ्री के साथ। एक्स स्क्वेयर को हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वेयर को हमने माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर आ गया। अब माइनस थ्री एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, और माइनस थ्री एक्स को माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस नाइन एक्स, प्लस टू को x के साथ किया तो प्लस टू एक्स आ गया, और टू को माइनस थ्री के साथ किया तो माइनस सिक्स आ गया। इसी तरह ही नीचे हम एक्स स्क्वेयर को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ गया, माइनस उसके बाद एक्स स्क्वेयर को हमने माइनस सिक्स के साथ किया तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर आ गया, माइनस नाइन एक्स को हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस नाइन एक्स स्क्वेयर, और माइनस नाइन एक्स को माइनस सिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और नाइन को सिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो 54x आ गया, प्लस 20 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20x आ गया, प्लस माइनस माइनस 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। ठीक हो गया, अब इसी तरह ही जो एक्स स्क्वेयर वाले वैल्यूज हैं उनको एक्स स्क्वेयर में ऐड कर देंगे, एक्स वाली वैल्यूज को एक्स में ऐड कर देंगे, और एक्स के बगैर वाली वैल्यू को एक्स के बगैर वाली में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आप देखें एक्स क्यूब वाली कोई भी नहीं थी तो वो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली दो है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस टू एक्स, ये हो जाएगा 11x माइनस सिक्स। इस तरह नीचे ही एक्स क्यूब माइनस माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 15x स्क्वायर माइनस का प्लस 54x प्लस 20x, ये आपके पास हो जाएगा प्लस 74x माइनस 120 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास देखें, हमारे पास पूरी इक्वेशन ऊपर भी तैयार हो गई है, ठीक है, नीचे भी इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को हम डिवाइड के अंदर रखेंगे और नीचे वाली को हम बाहर रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स, और बाहर हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 74x माइनस 120। अब यहाँ भी एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है। ठीक है, हमें कोई यहाँ भी वन है कांस्टेंट में और यहाँ भी वन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल वन के साथ इस पूरी इक्वेशन को वन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ऐसे ही इक्वेशन नीचे उतर के आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह टू वन टू, इस तरह ही पूरी इक्वेशन को वन से किया तो ये पूरी इक्वेशन नीचे आ जाएगी। ठीक है, एक्स क्यूब को वन के साथ किया तो एक्स क्यूब आ जाएगा, 15x स्क्वायर को वन के साथ किया तो 15x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 74x माइनस 120, इन सब के साइन चेंज किए, एक्स क्यूब जो है वो एक्स क्यूब से कैंसिल आउट हो गया,
ठीक है। और अब 6 में 15, ऊपर जो 6 है वो माइनस का है, नीचे वाला जो 15 है वो प्लस का है। तो 15 में से 6 निकालेंगे हमारे पास 9 आ जाएगा, 9x² प्लस 11 माइनस 74x, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 63x माइनस 6 प्लस 120, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 114। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन, तो इस वजह से प्लस 114। तो अब हमारे पास ये देखें इक्वेशन जो है हम डिवाइड करने के बाद हमने इसको छोटा कर लिया है, और ये जो इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बन चुकी है। ठीक है, ये देखें अब इसको लिखते हैं कैसे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी पिछले स्टेप्स में हम क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या होगा, कि सबसे पहले हम लिखेंगे 1 प्लस ये वाली इक्वेशन, मतलब जो रिमाइंडर आया था वो, और जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे थे उसके बाद वो वाली इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख देंगे। हेंस हमारे पास जो इक्वेशन आती है 1 प्लस 9x² माइनस 63x प्लस 114 ओवर x³ माइनस 15x² प्लस 74x माइनस 120। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये इक्वेशन 1 है, और इस इक्वेशन को मैं वापस खोल के लिख सकता हूँ x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, क्योंकि हमने इसके अननोन वेरिएबल बनाने हैं। ठीक है, नाउ अब इसके जो अननोन वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x माइनस 5 प्लस c ओवर x माइनस 6। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर क्या है, ये 2 है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6। ठीक है, तो a के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 5, x माइनस 6। b के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4, x माइनस 6। और c के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, तो अब जब हमने एलसीएम ले लिया उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6। ठीक है, जब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया इक्वल के इस तरफ भी इक्वल के इस तरफ भी, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बचती है वो हमारे पास बचेगी 9x² माइनस 63x प्लस 114 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 6 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4 एक्स प्लस एक्स माइनस 6 प्लस c इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 3 है ये। अब ये जो हमारे पास फैक्टर आए हैं एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 6, इनको मैं 1 बाय 1 इक्वल टू 0 रख लेता हूँ। ठीक है, और हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आया है वो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, और हम जो अननोन वेरिएबल है उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते चले जाएंगे। तो हमारे पास जहाँ जहाँ x था इक्वेशन नंबर 3 में, वहाँ वहाँ हम 4 पुट कर देंगे। 4 पुट करने के बाद हमारे पास आ जाता है 9 इंटू 16 माइनस 252 प्लस 114 इज इक्वल टू 2a, और क्योंकि b और c दोनों फैक्टर जो थे वो हमारे पास 0 हो गए, तो 114 माइनस 252 प्लस 114 को जो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ जाता है 6, और उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 2a। 2a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और इक्वल की तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने 5 पुट किया तो हमारे पास आ जाता है 225 माइनस 315 प्लस 114 इज इक्वल टू, इस दफ़ा a और जो c का फैक्टर है वो 0 होगा, और b की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इन वैल्यूज को, तो हमारे पास आ जाता है 24, और यहाँ से आ जाता है माइनस का b। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आता है, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का b। ठीक है, ये माइनस इक्वल कुछ तो जाके माइनस 24 का 24 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 24। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, 6 पुट कर देंगे। नाउ अब हमारे पास क्या होगा, 9 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 63 इंटू 6 प्लस 114, और अब यहाँ पे a और b का फैक्टर 0 होगा, और c की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो 324 माइनस 378 प्लस 114 इज इक्वल टू c। 6 में से 4 निकाले 2 आ जाएगा, और 6 में से 5 निकाले हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 2 1 2 2c आ जाएगा, और 60 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 30। अब हमारे पास a b c तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, तीनों अननोन वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, तो जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें हम a b c की वैल्यू पुट कर देंगे।
तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग 9x माइनस 63x प्लस 114 ओवर x माइनस 4x माइनस 5 x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 4 माइनस 24 ओवर x माइनस 5 प्लस 30 ओवर x माइनस 6। अब इस इक्वेशन जो अभी हमने वैल्यूज पुट किए हैं, इसके बाद भी हमने क्योंकि डिवीजन मेथड परफॉर्म करके आए थे, अब हम उस इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो आफ्टर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 तुम्हारे पास फाइनल जो इक्वेशन होगी x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ओवर x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 ओवर x माइनस 4 माइनस 24 ओवर x माइनस 5 प्लस 30 ओवर x माइनस 6। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे आप देखें कि ऊपर जो है एक्स की डिग्री कितनी है, एक्स की पावर कितनी है 2 है, और नीचे एक्स की पावर कितनी है इस वक्त है एक्स स्क्वायर मतलब 6 आ जाता है ये। ठीक है, तो ये इसका मतलब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के तौर पर सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि ये एक्स स्क्वायर जो है वो वाई के बराबर है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर जो है वो वाई के बराबर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ऊपर फैक्टर है डिनोमिनेटर के वो लीनियर फैक्टर नहीं है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं जिसकी एक्स की पावर क्या होती है 1 होती है। ठीक है, वो होती हैं लीनियर इक्वेशंस। तो हम उसको एक्स स्क्वायर को हमने लेट कर लिया वाई के बराबर। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर था वहाँ वहाँ हमने वाई रख दिया, तो वाई ओवर वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया जिस तरह हम पहले सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो अननोन वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, ए ओवर वाई प्लस ए प्लस बी ओवर वाई प्लस बी प्लस सी ओवर वाई प्लस सी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी, दोनों तरफ हम इस इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगी वो क्या होगी, y के साथ a वाई प्लस बी इंटू वाई प्लस सी प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस सी प्लस सी वाई प्लस ए वाई प्लस बी। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 2 है ये। अभी जो फैक्टर थे वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी, इनको मैं इक्वल टू 1 बाई 1 0 रख लेता हूँ। ठीक है, हमने इसको 0 रख लिया। अब y की जो वैल्यू आएगी वो हम इसको देख लेते हैं। ये प्लस का है, इक्वल किस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस ए। ये प्लस का बी है, इक्वल किस तरफ जाके माइनस बी हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस बी। सेम इसी तरह ही प्लस सी इक्वल टू 0 है, इक्वल किस तरफ जाके माइनस सी हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस सी। अब हम y की वैल्यू जो है माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इनको 1 बाय 1 हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और हमारे पास जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को हम गेट करते चले जाएंगे। तो पुट y इज इक्वल टू माइनस ए इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग जहां जहां y था, ठीक है, वहां वहां मैंने रख दिया माइनस ए। ठीक है, माइनस ए इज इक्वल टू ए इंटू माइनस ए प्लस बी इंटू माइनस ए प्लस सी प्लस ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा बी और सी का। ठीक है, क्योंकि माइनस ए प्लस से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, यहाँ से हमने क्या लिया, माइनस कॉमन लिया। ठीक है, क्योंकि क्या करना था हमने, ए बी और सी ए। ठीक है, इस फॉर्म को हमने पूरा करना होता है। तो अब देखते हैं, माइनस जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो ये ए माइनस बी हो गया। ठीक है, और ये सी माइनस ए हो गया। ठीक है, ये माइनस इस माइनस से कट गया, तो हमारे पास a इज इक्वल टू ए माइनस बी सी माइनस ए हमारे पास आ गया। अब a के साथ पूरा जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और इक्वल के इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि a के पूरा नीचे फैक्टर जो है वो डिवाइड हो गया, a माइनस बी और c माइनस ए हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जो पीछे मैंने आपको बताया था कि हमने माइनस कॉमन क्यों लिया था, ठीक है, पीछे देखते हैं। पीछे जो हमने माइनस लिया था कॉमन, वो इस वजह से लिया था कि हमारे पास जो फॉर्म है ना वो ए बी बी सी और सी ए वाली फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाए हमारे से। ठीक है, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे पुट y इज इक्वल टू माइनस बी इन इक्वेशन नंबर 2। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम माइनस बी पुट कर देंगे।
तो माइनस बी इज इक्वल टू इस दफ़ा ए और सी का फैक्टर 0 हो जाएगा, बी कोई ना कोई वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। बी इंटू माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, ठीक हो गया। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी बी पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, तो इसको हमने पहले लेके आने के लिए क्या करेंगे, माइनस हम बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा बी के साथ ये माइनस का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, ये ए को हम इधर लिख देंगे और बी को हम वहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये ए माइनस बी यहाँ, ये तो ऐसे हो गया, लेकिन ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये जो बी था ये प्लस का हो गया, ठीक है, और जो सी था वो माइनस का हो गया। तो अब हम देख सकते हैं ए बी और बी सी जो हमारी फॉर्म है वो हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ए बी जो है बी सी के साथ, ए बी बी सी आपस में किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी के साथ हो रहे हैं। तो पूरा फैक्टर ये इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी बी की, बी इज इक्वल टू बी स्मॉल बी ओवर ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। इस तरह ही हम पुट y इज इक्वल टू माइनस सी इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ हमने माइनस सी रख देना है, माइनस सी इज इक्वल टू ये कैपिटल सी है, ठीक है, इंटू माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू जो है वो गलत हो रही है वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमने माइनस जब कॉमन लिया तो हमारे पास ये प्लस का सी, ठीक है, हो गया, और ये माइनस का ए हो गया, ठीक है, और इसको हमने वैसे ही सीधा करके लिख देना है बी माइनस सी। तो आप देखो कि सी ए और बी सी, ठीक है, ये हमारी फॉर्म पूरी हो जाती है ए बी सी और सी ए, ठीक हो गया। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैपिटल सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सी माइनस ए बी माइनस सी, ठीक है, ये इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो सी ओवर सी माइनस ए बी माइनस सी। अब हमारे पास ए बी सी तीनों की अननोन वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वैल्यूज को पुट कर देंगे, ए की हमारे पास क्या आई है वो लिख दी, बी की जो हमारे पास आई थी वो लिख दी, सी की जो हमारे पास आई थी वो लिख दी हमने, ठीक है क्या। और यहाँ पे देख सकते हैं y प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पीछे लेट किया था तो y है वो किसके बराबर है, वो एक्स स्क्वेयर के बराबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ एक्स स्क्वेयर लिख देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ y था वहाँ हमने एक्स स्क्वेयर लिख दिया। तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन जो है ये इस क्वेश्चन को सोल्व कर देती है और ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का, ये क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमने पीछे देखा था कि जब हमारे पास x की पावर आ जाए या होल पावर आ जाए तो हम अननोन वेरिएबल्स को किस तरह से लिखते हैं। तो हमारे पास अननोन वेरिएबल कुछ इस तरह से होंगे, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक दफ़ा सिंगल लिखा हमने, एक दफ़ा स्क्वायर के साथ लिख दिया। नाउ टेकिंग एलसीएम, हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। ये भी x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो सिर्फ हम बड़ी वाली वैल्यू को पकड़ेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारे पास एलसीएम में आ जाता है, ठीक है। अब a के साथ हमारे पास क्या आएगा, इधर देखा a के नीचे हमारे पास क्या है x माइनस 1, ठीक है, और इधर क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 जो है ये 2 दफ़ा है, ठीक है। तो एक x माइनस 1 इस एक x माइनस 1 से कट जाएगा, तो और एक x माइनस 1 जो है वो बच जाएगा, तो वो a के साथ आ गया x माइनस 1, ठीक है। अगर मैं वही हाइड वाला रूल यहाँ पे दिखाऊँ आपको, यहाँ पे मैंने फिंगर रखी x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 2x माइनस 1 है तो मैंने ये वाला 2 जो है ना ये इस पे फिंगर रख दी मैंने, ठीक है। तो अब a के साथ क्या आ गया x माइनस 1 प्लस b के साथ अब क्या आएगा, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, दोनों आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, खत्म हो जाएंगे। तो आपके पास सिंपल b वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई में बोथ साइड हम x माइनस 1 होल स्क्वायर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है x प्लस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 1 प्लस b। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2 का हमने नाम दे दिया। लेट किया x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। अब हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रख देनी है 1। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने 1 रख दिया। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a का फैक्टर 0 हो जाता है क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाता है, प्लस b 1 प्लस 1 2, b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। नाउ अब हम यहाँ से थोड़ी सी सवाल में चेंजेस आती हैं।
वो हम देखते हैं। हम इक्वेशन 2 को हम ना दोबारा रीराइट करते हैं। नाउ रीराइट द इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन क्या हमारे पास, x प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे हम इसको a को मल्टीप्लाई करवाते हैं इस फैक्टर के साथ, ए एक्स माइनस ए, ठीक है। a को x के साथ किया तो ax, a को 1 के साथ किया तो a आ गया, प्लस b वैसे का वैसे। कंपेयर एंड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। कंपेयर करेंगे इक्वेट करते हुए x के कोफिशिएंट को, ठीक है। अब x के कोफिशिएंट कैसे इक्वेट होंगे ये देखें। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, एक x का इधर इक्वल के इस तरफ x है और इक्वल के इस तरफ x है। इसका कोफिशिएंट क्या है, a है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, कंपेयर एंड इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो a बराबर हो गया किसके, 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया a बराबर है 1 के। तो अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज हम a और b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, इसके अंदर भी स्क्वायर है, इसके बाहर भी स्क्वायर है, लेकिन देखने से हमें ये पता चल रहा है ये तो कोई फार्मूला लग रहा है हमें, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। लेकिन होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इसके अननोन वेरिएबल होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, एक्स के प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये इनके ऊपर जो है होल स्क्वायर है, इनको हमने अलग अलग स्क्वायर कर दिया, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर अलग कर दिया, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको अलग अलग स्क्वायर में लिख दिया। तो अब इसके अननोन वेरिएबल किस तरह से होंगे कि ए ओवर एक दफ़ा सिंगल एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डबल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही प्लस सी के साथ हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 एक दफ़ा सिंगल, और डी के साथ आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, टेकिंग एलसीएम। हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम में हमारे पास ये आ गया। अब ए के साथ हम क्या लिखेंगे एलसीएम में, कि ए के साथ हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वही हिडन वाला स्टेप अगर हम देखें, एक्स प्लस 1 यहाँ से हमने हाइड किया, ठीक है, ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर पे मैंने इसको स्क्वायर को हाइड कर दिया। तो ए के साथ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 और ये वाला फैक्टर भी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ही हम बी के साथ भी ऐसे करेंगे, सी के साथ भी ऐसे करेंगे और डी के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। तो हमारे पास जो फैक्टर आ जाते हैं, बी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में बोथ साइड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारे पास फैक्टर थे उसको हमने 1 बाई 1 इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है। एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने 1 पुट कर देना है। तो हमारे पास एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो है d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2, ठीक हो गया। नाउ वी फाइंड a एंड c, सो वी रीराइट द इक्वेशन नंबर 2।
इन क्वेश्चन में बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे कुछ अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज हमारे पास डायरेक्टली निकल आती हैं और बाकी अननोन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो हमने मालूम करनी होती है, वो हम इक्वेशन को रीराइट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ही इजी स्टेप्स में आपको पता चल जाएगा कि हम इक्वेशन को कैसे कंप्यूट करके हम बाकी अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन को रीराइट कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस डी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें ये एक्स माइनस वन होल स्क्वायर का फार्मूला खुल रहा है, यहाँ पे भी एक फार्मूला खुल रहा है, यहाँ पे भी एक फार्मूला खुल रहा है और यहाँ पे भी एक फार्मूला खुल रहा है, ठीक है। इन सारे फार्मूलाज को हम खोलेंगे वन बाय वन, ठीक है। एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन आ गया और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। मतलब कि अगर मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख के दूं, वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। और अगर माइनस में करें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू ए बी, ठीक हो गया। अब हमने सारे फॉर्मूले जो हैं वो हमने खोल दिए, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये जो हम फॉर्मूले खोलने के बाद जो अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है, इसको एक्स प्लस वन से करवाना है, ठीक है। और इस वाली इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करवाना है एक्स माइनस वन के साथ, ठीक है। अब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स के प्लस एक्स के माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस बी एक्स के माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स क्यूब प्लस टू एक्स के प्लस एक्स के माइनस टू एक्स माइनस वन प्लस डी एक्स के प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इनके जो हैं कोफिशिएंट कंपेयर करके हम एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर में ऐड हो जाएंगे, एक्स वाले एक्स में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और एक्स के बगैर वाले एक्स के बगैर वाले में ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है ए की वो क्या होगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, बी की क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, सी की हमारे पास क्या बनती है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन और डी के साथ हमारे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब हम दोनों तरफ पावर के लिहाज से कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, ठीक है। इक्वल के इस तरफ भी और इक्वल के इस तरफ भी कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे और हम इक्वेशंस बनाते जाएंगे, ठीक है। और इक्वेशंस के बाद हम उनके अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, नाउ इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, एक्स क्यूब सबसे पहले देखें कहाँ कहाँ पे है, एक तो ये एक्स क्यूब है, एक तो ये एक्स क्यूब है, मतलब ए के साथ है और सी के साथ है, ठीक है। और बीच इनके दरमियान क्या है, प्लस है। तो ए प्लस सी तुम्हारे पास आगे अननोन वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि ये x3 के कोफिशिएंट थे। अब इक्वल के इस तरफ क्या है, इक्वल के इस तरफ हमारे पास कोई भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ना एक्स क्यूब है और ना ही एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि a प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब आप देखें एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक ये है, 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 ठीक है। ये माइनस ए मतलब ये जो फैक्टर है किसका है, ए का है, ये जो फैक्टर है ये बी का है, ये वाला फैक्टर जो है ये सी का है और ये वाला फैक्टर जो है वो डी का है, ठीक है। तो अब माइनस ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, ठीक है, ये आपके पास आ गए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, माइनस ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। और अब इक्वल के इस तरफ जाते हैं, ये एक्स स्क्वायर हमारे पास है और इसका कोफिशिएंट क्या है, वन है, ठीक है। तो हमने माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या कह दिया, वन के। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो जाती है। नाउ अब हम x वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे बिल्कुल वैसे जिस तरह हमने x क्यूब वाले को किया था और x स्क्वायर वाले को किया था, इस तरह ही हम x वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास आ जाता है माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी प्लस टू डी इज इक्वल टू वन। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को यूज करते हुए हम एक अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को मालूम करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, a प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। a इज इक्वल टू माइनस सी, ये प्लस का सी था, इक्वल किस तरफ आ गया माइनस सी हो गया, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 6।
ठीक है, अब मैंने क्या करना है, पुट a इज इक्वल टू माइनस सी इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, 4 में हम a की वैल्यू माइनस सी हम पुट कर देंगे, जहां a था वहां हमने रख दिया माइनस सी। ठीक है, माइनस सी रख दिया, प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई हुई थी पीछे 0। ठीक है, वो हमने b की वैल्यू रख दी 0, b की हमने वैल्यू क्या रख दी 0, प्लस c प्लस d की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का c प्लस ये वाला c प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ये c प्लस c क्या होता है 2c प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ गया 2 2 4, 4c प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये 2 क्या हो रहा है डिवाइड, इक्वल के तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, तो 4c प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये प्लस का 1 है, इक्वल के तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, 4c इज इक्वल टू 2 माइनस 1। अब 2 में से 1 निकाले 1 आ जाएगा, 4c के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इक्वल के तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/4। ठीक है, अब जो c की वैल्यू हमारे पास आई है, हम इसको रख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास क्या थी, a इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/4, तो 1/4 मैंने यहाँ रख दिया, माइनस वैसे के वैसे था, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4। अब हमारे पास सारे अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है a b c d की। ठीक है, उनको 1/1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, -1/4 x प्लस 1 प्लस b 0 था, प्लस c 1/4x माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है 1/2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पूरा फैक्टर 0 था, इक्वेशन को जरा हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा -1/4x प्लस 1 प्लस 1/4x माइनस 1 प्लस 1/2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। 3x² प्लस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अननोन वेरिएबल लिखने का क्या तरीका है, इसको हम देखते हैं। a ओवर एक्स माइनस 1 एक दफ़ा सिंगल, प्लस b ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस c ओवर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, हमने जो पीछे रूल्स देखे थे कि अगर होल स्क्वायर होगा तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, एक दफ़ा सिंगल और एक दफ़ा उसकी अपनी वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू। तो हमने बिल्कुल ऐसे ही किया, क्योंकि होल क्यूब था तो एक दफ़ा हमने सिंगल लिखा, एक दफ़ा डबल लिखा और एक दफ़ा ट्रिपल लिखा। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने एलसीएम लिया x माइनस 1 का होल क्यूब, हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमारे पास इसको लिखने का क्या वे होगा, मतलब a के साथ क्या फैक्टर आएगा, b के साथ क्या फैक्टर आएगा, वो बिल्कुल वैसे ही स्टेप आपने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, कि x माइनस 1 हमने इधर हाइड रखा, ये 3 थे, इसमें से एक हमारे पास हाइड हो जाएगा, बाकी बच जाएंगे 2। ठीक है, तो x माइनस 1 हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगा। अब b के साथ क्या आएगा, ये 2 थे, ये 3 थे। ठीक है, 2 यहाँ से हाइड हो गए, यहाँ से 2 हाइड हो गए, एक बच जाता है, तो b के साथ क्या आ जाएगा x माइनस 1। अब इसी तरह c के साथ हम क्या करेंगे, c x माइनस 1 का होल क्यूब है, ये पूरे का पूरा क्यूब है, ये भी हाइड, यहाँ से पूरा हाइड, तो c अकेला हमारे पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड x माइनस 1 का होल क्यूब। अब जब हमने दोनों तरफ इक्वल के x माइनस 1 का होल क्यूब जो है वो मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। 3x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू a x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस 1 प्लस c। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने देखा कि x माइनस 1 का जो ये फैक्टर है, ठीक है, इसको हमने रख देना है इक्वल टू 0 के। ठीक है, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है, x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने इक्वेशन नंबर 2 में 1 पुट कर देना है। तो 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ a और b में जो हमने 1 रखा, तो हमारे पास a को b का फैक्टर 0 जाता है और सिर्फ c बच जाता है। ठीक है, तो c बच गया, तो 3 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू c आ गया। इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू c। c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2। नाउ अब हम क्या करेंगे, बाकी अननोन वेरिएबल को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वो कुछ हम वही वाला तरीका है कि हम इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम उनके कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम करते हैं। नाउ रीराइट द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 2 रीराइट कर ली। 3x² प्लस 4x प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू a x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b x माइनस 1 प्लस c।
ठीक है। यहाँ पे हम इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, अब हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट किस तरह से कंपेयर होंगे, सबसे हाईएस्ट पावर देखो कौन सी है, स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरफ यहाँ पे स्क्वायर है और इक्वल के इस तरफ स्क्वायर है, तो इनके कोफिशिएंट क्या होंगे कंपेयर करो तो, इसका कोफिशिएंट क्या है a है और इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो हमने क्या दिया a इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरह ही अब हमने एक्स के कोफिशिएंट को जब कंपेयर कर लिया, अब हम करेंगे एक्स वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो एक्स वाले कौन कौन से हैं, एक ये एक्स है, ठीक है, और एक ये एक्स है। इसके साथ क्या है कोफिशिएंट 2, ए तो है ही है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 और इसका कोफिशिएंट क्या है बी। तो यहाँ 1 है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बी आ रहा है, तो हम कहेंगे -2a। ठीक है, -2a कोफिशिएंट में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा b। ठीक है, -2a प्लस b, और x के कोफिशिएंट इक्वल के इस तरफ भी देखते हैं तो क्या है, x के साथ क्या है 4। ठीक है, तो -2a प्लस b इज इक्वल टू 4। ये देखें, यहाँ पे देखते हैं -2a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, -2 इंटू 3 आ गया प्लस b इज इक्वल टू 4, 3 टू द 6 हो गया, -6 आ गया प्लस b इज इक्वल टू 4, -6 है इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का 6 हो जाएगा, तो 4 प्लस 6 आ जाएगा 10, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। तो हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया, तो हमारे पास तीनों अननोन वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे और आफ्टर पुटिंग द इक्वेशन 1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 3 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 10 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। देखा स्टूडेंट्स कितना आसान था ये क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इसको भी बहुत हम आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब इसके अननोन वेरिएबल क्या होंगे, आपने बस अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करने के जो मेरे रूल्स हैं वो जो मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में, उनको बस आपने याद रखना है, अपने माइंड में रखना है, तो आपके सारे सवाल जो हैं वो इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे। तो इसके अननोन वेरिएबल जो हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, a ओवर एक्स प्लस b ओवर एक्स प्लस 1 सिंगल टाइम, c ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस d ओवर एक्स प्लस 1 का क्यूब। अब देखें, इतना पार्ट तो हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके आए हुए हैं। ठीक है, बस ये इतना हिस्सा जो है वो अब इस क्वेश्चन में नया आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल वैसे ही एलसीएम लेंगे। x इस दफा जो एलसीएम आएगा वो होगा x के साथ x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब a के साथ x से जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हिडन वाला स्टेप वही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो a के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, इसी तरह ही b के साथ क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c के साथ क्या आएगा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1, और d के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा x। तो आफ्टर मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, तो जब हम दोनों तरफ आपस में इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर वाली जो इक्वेशन है बस वो बच जाती है। तो वो हमारे पास क्या इक्वेशन बची है, 1 इज इक्वल टू a एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस b एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस d इंटू एक्स। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2 का मैंने नाम दे दिया। अब हमारे पास सिर्फ x प्लस 1 ही है फैक्टर जिसको हम इक्वल टू 0 रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है x भी है। ठीक है, x भी है और x प्लस 1 भी है, इसको भी हमने इक्वल टू 0 रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 और ये तो हमारे पास x इक्वल टू 0 ही है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x को हम 0 पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, जब हमने यहाँ पे a में 0 पुट किया तो 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, b में जब 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, c का भी पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा और d का भी पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी a इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 2 पुट। अब जहां जहां हमने करना है x जो है, जहां जहां -1 हमने रख देना है जहां जहां x है, तो हम क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू a b c पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस d के साथ हमारे पास आ जाएगा -1, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। नाउ अब हमने क्या करना है, वी फाइंड बी सी, सो रीराइट द इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास और कोई वैल्यूज हमारे पास नहीं बची कि हम मजीद
अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें, तो हम इक्वेशन को रीराइट करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम बाकी अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को मालूम करते हैं। तो यहाँ पे देखें 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वन का क्यूब प्लस बी इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स एक्स प्लस वन प्लस डी इंटू एक्स। यहाँ पे हमने होल क्यूब का फॉर्मूला खोल लेना है, ठीक है। अगले स्टेप में होल का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला खुलेगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस बी, ये x वैसे का वैसे, और x, अब x प्लस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस सी, x को x प्लस वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x के प्लस x आ जाएगा, d इंटू एक्स, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो अब इस x को हम x इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आता है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, x वन द x। तो ये भी वैसे की वैसे हमने इक्वेशन लिख दी, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया, सी की इक्वेशन भी हमने वैसे की वैसे लिख दी और डी की वैसे की वैसे लिख दी। अब हम करेंगे इक्वेशन को कंपेयर, ठीक है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सबसे बड़ी हमने देखा कि एक्स क्यूब ही है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक्स क्यूब यहाँ पे आ रहा है, एक्स क्यूब यहाँ पे आ रहा है, इसका कोफिशिएंट क्या था 1, इसका कोफिशिएंट भी क्या था 1, इसको हम नहीं लिखेंगे। देखिए मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, ए और बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। क्या इक्वल के इस तरफ एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट है, नहीं है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखें ए प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या हो, कौन कौन से हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे है, ठीक है, एक ये एक्स स्क्वायर है और एक ये एक्स स्क्वायर है और एक ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, इसका कोफिशिएंट क्या है 2 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। तो 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि इधर भी एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट इक्वल किस तरफ नहीं है, तो 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई थी, 1 आई हुई थी, ठीक है, 1 रख दिया, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या थी -1 और c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1। तो हमारे पास आ गई a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आफ्टर पुटिंग द इक्वेशन ऑल वैल्यूज, तो हमारे पास जो आंसर आता है 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उसमें क्या है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अननोन वेरिएबल्स क्या होंगे, a ओवर x प्लस 1, ठीक है, प्लस b ओवर x माइनस 1 सिंगल प्लस c ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। तो एलसीएम लिया हमने x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम आ गया, a के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b के साथ हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस c के साथ हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 4x के माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस c x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास जो फैक्टर हैं जिनको हम इक्वल टू 0 रख सकते हैं वो हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हम -1 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4a, ठीक है। -2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ जाता है, तो 4a। अब 4 जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 8 और 4 हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2, ठीक है। पुट नाउ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 1 पुट कर देना है।
जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से सॉल्व होती है, 4 - 3 + 1 = 2c। ठीक है, 4 - 3 + 1 को कैलकुलेट किया तो 2 आ जाता है, 2 = 2c, c की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और c की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, अब हमें मालूम करनी है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू मालूम करने के लिए हम रीराइट द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने इक्वेशन रीराइट कर ली। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x - 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लिया। यहाँ पे हमने इसको x+1 है, x-1 है, इसको ये फॉर्मूला है किसका, x² - 1 का, इधर हमने इसको इस तरह लिख दिया प्लस c x+1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। ठीक है, अब हम इक्वेशन के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर वाले। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक ये एक्स स्क्वायर है और एक ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है, ये a का है और ये b का है, तो a + b। ठीक है, इक्वल के इस तरफ क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो a + b = 4। तो a की वैल्यू हमारे पास है थी 2 + b = 4, b = 4 - 2 और b = हमारे पास क्या आ गया, 2। Now putting the value of a, b, c in equation number 2. तो 4x² - 3x + 1 over x + 1 into x - 1 का होल स्क्वायर बराबर है हमारे पास 2 over x + 1 plus 2 over x - 1 plus 1 over x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है 12x² - 48 over x - 2 का होल स्क्वायर x + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें, हमारे पास 12 जो है वो कॉमन आ रहा है, x² - 4। ठीक है, ओवर x - 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि 12 के साथ हमारे पास हम देखते हैं कि 12 इंटू x² - 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का बनता है, तो x² - 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब ये दो स्क्वायर हों और बीच में माइनस हों तो हमें पता है कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बनता है, a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है, a + b a - b। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। तो हमने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, तो नीचे हमारे पास क्या बचता है, x - 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर हमारे पास नीचे ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब ऊपर वाला x + 2 नीचे वाले x + 2 के साथ एक कट गया और ऊपर वाला x - 2 नीचे वाले एक x - 2 के साथ कट गया, तो हमारे पास जो फाइनल बचता है वो क्या है, 12 ओवर x - 2 x + 2। देखिए क्वेश्चन कितना हमने सिंप्लीफाई कर दिया है और इतना आसान कर दिया है कि अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 12 ओवर x - 2 x + 2 इज इक्वल टू इसके अननोन वेरिएबल क्या होंगे, a ओवर x - 2 प्लस b ओवर x + 2। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। टेकिंग एलसीएम, x + 2 x - 2 एलसीएम आ गया। ठीक है, a के साथ क्या आ गया, x + 2, b के साथ क्या आ गया, x - 2। तो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड x + 2 x - 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो है 12 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b के साथ x - 2। इसको मैंने कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ जो हमारे पास फैक्टर हैं, x + 2 इक्वल टू 0 हमने रखा और x - 2 इक्वल टू 0 हमने रखा। तो इधर से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -2 रख देना है। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, 12 इज इक्वल टू a का पूरा फैक्टर 0 हो जाता है -2 पुट करने से, प्लस b -2 ये हमारे पास हो गया -4b। ठीक है, 4b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 4 3 12 होता है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम 2 रख देंगे। इस दफ़ा b का फैक्टर 0 हो जाएगा और a 2 + 2 4a हो जाएगा। ठीक है, और 4a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। नाउ पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास a b दोनों की वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगे हैं। तो 12 ओवर x - 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3 ओवर x - 2 माइनस 3 ओवर x प्लस 2। हेंस हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है जो हमने सॉल्व किया वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, 12x² - 48 ओवर x - 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओवर x - 2 माइनस 3 ओवर x प्लस 2। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई है और आपने एक और स्टेप अपनी मैथ स्किल्स इंप्रूव करने की तरफ ले लिया है। अगर कहीं पे किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो
तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को और मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाएँगे एक्सरसाइज 5.2 में। आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।